रिकॉर्डिंग। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्षितिज के काव्यखंड से एक नए पाठ का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है कैदी और कोकिला। और इसकी रचना भारतीय हिंदी साहित्य के एक प्रख्यात कवि श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी ने किया। इस पाठ को पढ़ने से पहले हम माखनलाल चतुर्वेदी के जीवन परिचय के बारे में चर्चा करेंगे कि माखनलाल चतुर्वेदी जी का जीवन कैसा रहा। तो आइए जानते हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी के बारे में। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म 1889 मीन्स 1889 में मध्य प्रदेश के एक पुरातन स्थल है जिसे हम हड़प्पा सभ्यता से पहले के पाषाणकालीन अवशेषों की वजह से जानते हैं, उसका नाम है होशंगाबाद। तो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में ही पंडित माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म हुआ था और इन्होंने अपनी जीविका चलाने के लिए सबसे पहले अध्यापन का कार्य किया। धीरे धीरे ये संपादन के क्षेत्र में उतर गए और प्रभा नामक पत्र का संपादन किया। प्रभा पत्र के संपादन करते समय ही ये एक बहुत ही प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी गणेश शंकर विद्यार्थी के संपर्क में आए और कविताएं भी करने लगे। इन्होंने कर्मवीर नामक एक पत्रिका का संपादन भी किया था। और 1921-22 में जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया तो स्वतंत्रता की उस आग में ये कूद पड़े और देश को स्वतंत्र कराने के लिए बहुत ही प्रयत्न किया, कई बार जेल भी गए। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया था और 30 जनवरी 1968 मीन्स 1968 में पंडित माखनलाल चतुर्वेदी का देहांत हो गया। अब अगर हम बात करें माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचनाओं के बारे में तो हिम किरीटिनी, हिम तरंगिनी, युग चरण, समर्पण और माता जैसे काव्य रचनाएं पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी ने की थी। और इनकी भाषा शुद्ध मानक खड़ी बोली है जिसमें संस्कृत के तद्भव और तत्सम शब्दों की प्रधानता है। अलंकरण की बजाय इन्होंने शुद्धता पर विशेष जोर दिया है और इनकी भाषा में भाव पक्ष अधिक सबल है। जैसा कि हमने आपको बताया कि पंडित माखनलाल चतुर्वेदी भारत को स्वतंत्र कराने के लिए कई बार जेल जा चुके थे। वे एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। तो ये जो रचना है कैदी और कोकिला जिसे हम आज पढ़ेंगे, ये पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा जेल में लिखी हुई एक कविता है। मध्य रात्रि के समय एक कोयल जेल के बाहर बोलती है और उस कोयल की आवाज़ को सुन करके कवि के मन में एक कविता का जन्म होता है और उन्होंने अपने उस कविता को कुछ इस प्रकार प्रस्तुत किया जो हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित हुई। तो उस कविता में पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी ने कहा कि क्या गाती हो। कविता का नाम है कैदी और कोकिला। कैदी थे पंडित माखनलाल चतुर्वेदी और कोकिला वही जो अर्धरात्रि के समय जेल के बाहर किसी वृक्ष में बैठ करके भूख लगा रही थी। उस कोकिला की आवाज़ को सुनकर पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी ने कविता की रचना की। वह कविता ऐसी है कि क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तुम, क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तुम। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी उस कोयल से कहते हैं कि हे कोकिले, हे कोयल, मुझे बताओ कि क्या गाती हो। तुम अर्धरात्रि के समय इस सुनसान जेल के बाहर क्या गाने का प्रयास कर रही हो, क्यों रह जाती हो। और आप सबको पता है कि जब कोई कोयल बोलती है तो बोलने के बाद वो थोड़ी देर तक रुकती है और उसके बाद पुनः बोलती है। तो यही है रह जाना, मतलब रुक कर बोलना। तो पंडित माखनलाल चतुर्वेदी उस कोकिला से प्रश्न करते हैं कि तुम क्या गा रही हो, और जब गा ही रही हो तो रुक करके क्या गा रही हो। कोकिल मुझे बताओ कि तुम क्या गा रही हो, क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो।
क्या तुम मेरे लिए कोई संदेशा लेकर के आई हो? मुझे बताओ। आगे रचना में कहा गया कि ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिका मई जगी क्यों आली। आगे की पंक्तियों में पंडित माखनलाल चतुर्वेदी उस कोयल से अपनी स्थिति को बयां करते हैं कि हम कहाँ हैं और किन परिस्थितियों में इस जेल में हैं। तो बताते हैं कि ऊंची काली दीवारों के घेरे में, जो जेल होती है, जेल की दीवारें काफ़ी ऊंची होती हैं और माखनलाल चतुर्वेदी ने उस जेल की दीवारों को बताया कि इस जेल की जो चार दीवारी है वो बहुत ऊंची है और काली है, और डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, और ये जो चारों तरफ से ऊंची काली दीवारों का घेरा है, इसके अंदर डेरा किसका है? तो डाकू जो डाका डालते हैं, चोर जो चोरी करते हैं, और बटमार, बट मीन्स बटुआ या आपका जो पॉकेट मारने वाला होता है उसे बटमार कहते हैं। तो यहाँ ऊंची काली दीवारों की चार दीवारी में डाकू चोर और बटमार निवास करते हैं। जीने को देते नहीं पेट भर खाना। और यहाँ पर अंग्रेजी शासन व्यवस्था के बारे में बताया गया है कि जो अंग्रेजी शासन का अत्याचार है वो भारतीय कैदियों के ऊपर किस प्रकार से बरसता था। एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जेल में बंद है और उसको पेट भर खाने के लिए भोजन नहीं मिलता जिससे कि वह जी सके। तो वही बता रहे हैं कि जीने को देते नहीं पेट भर खाना, यहाँ जेल में हमें भर पेट खाने को भी नहीं मिलते हैं और मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। और स्थिति कुछ ऐसी है कि ना तो हम जी पा रहे हैं और ना ही हम मर पा रहे हैं, केवल और केवल हमें तड़प करके अपने जीवन को गुजारना पड़ रहा है। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है। और यहाँ पर इस जेल के अंदर जो अंग्रेज कर्मचारी हैं, जो सिपाही हैं, उन्होंने हमारे जीवन पर दिन रात एक कड़ा पहरा लगा रखा है और हमें यही नहीं समझ में आता कि शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, कि हम इसे शासन कहें या तम मीन्स अंधेरे का प्रभाव कहें। कहने का मतलब ये है, यहाँ पर कवि ने अंग्रेजी शासन की तुलना अंधकार के प्रभाव से की है। जिस प्रकार अंधकार काला होता है उसी प्रकार अंग्रेजी सरकार की करतूतें भी काली थी और इसीलिए उन्होंने अंग्रेजी सरकार की तुलना अंधेरे से की है। और वो कहते हैं कि शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। मुझे यह नहीं समझ में आता कि ये शासन है या किसी अंधकार का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ा हुआ है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिका मई जगी क्यों आली। और इस पैराग्राफ की अंतिम पंक्तियों में कवि कहता है कि हिमकर निराश कर चला रात भी काली, और तुम रात में अपनी मधुर आवाज़ से हमें जागृत करने का प्रयास कर रही हो, लेकिन हमारी यह रात भी निराशा में गुजरने वाली है। और इस समय कालिका मई जगी क्यों आली। कालिका मई कोयल के लिए प्रयोग किया गया है और कवि यह पूछने का प्रयास कर रहा है कि तुम इस समय क्यों जगी हो। तो प्रस्तुत पंक्तियों में माखनलाल चतुर्वेदी जी ने भारतीय कैदियों के ऊपर अंग्रेजी सरकार के प्रभाव को और उनके द्वारा किए जाने वाले अत्याचार को बताने का प्रयास किया है। धन्यवाद।